हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ABT अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और मैं हूं संदीप अंतिल। और ये आज मेरी पहली वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अनदर साइड। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसकी फॉस्फोलिपिड्स की क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। और इन फॉस्फोलिपिड्स की वजह से जो इंटीरियर पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और जिस वजह से जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेंजीन एंड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे इजिली डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया एंड आयंस, they cannot diffuse across the plasma membrane. They require special transporter protein for their transport protein. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं दो टाइप के होते हैं, यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर। यूनिपोर्टर नॉन कंपैक्ट, मतलब ये सिंगल सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। और को ट्रांसपोर्टर ये होता है हमारे कपल ट्रांसपोर्टर, मतलब कि ये मोर देन वन सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। सिम्पोर्टर मतलब कि सेम, मतलब जो सिम्पोर्टर है ये सॉल्यूट को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। और एंटीपोर्टर मीन्स अपोजिट, एंटी मीन्स अपोजिट, और जो एंटीपोर्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड्स, और यहाँ पे है ये यूनिपोर्टर, यहाँ पे है सिम्पोर्टर, और यहाँ पे है एंटीपोर्टर। जो यूनिपोर्टर है ये सिंगल सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। और जो सिम्पोर्टर है ये एक से ज़्यादा सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करेगा, सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2, और दोनों को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्टर, एंटी मीन्स अपोजिट, तो जो एंटीपोर्टर है ये सॉल्यूट्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। मान लो सॉल्यूट 1 को ट्रांसपोर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, और जो सॉल्यूट 2 है उसको इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमेशा, मतलब फ्रॉम
high concentration to low concentration, और इसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, हिल ट्रांसपोर्ट। मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर है, जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करेंगे हमेशा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हमेशा विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमेशा विद एनर्जी होएगा, द यूज ऑफ एनर्जी। जैसे कि ये हमारी सेल, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म। अगर मान लें सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है हाई, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है हाई, कहाँ? इनसाइड द सेल, हाई कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अगर पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर पोटेशियम आयन्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, और जब भी कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करती है तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, एनर्जी लगती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है हर दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स dissolve in the plasma membrane, dissolve in the plasma membrane and diffuse across it। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, फोबिक मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और जो गैसेस होएगी, ठीक है, जिस साइड इनकी कंसंट्रेशन हाई होएगी, सही, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इस साइड हाई है और साइड लो, तो इस साइड से क्या करेगी, सिंपली डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और इसको क्रॉस कर देगी, इस साइड चली जाएगी, ठीक है, इस साइड मूव कर जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव कर रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सिंपली डिजोल्व होके। ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे रिक्वायर स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। For example, transport of glucose by GLUT, transport of glucose, by
ग्लूट। ग्लूट क्या है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, किसका? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सिंपली ग्लूकोज, और टी फॉर ट्रांसपोर्टर। सिंपल जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, और इसमें है ग्लूट। ग्लूट का काम क्या है? ग्लूट क्या करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन। और सिंपली जो ग्लूट है ये किसका एग्जांपल है? ये है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्टर प्रोटीन का। कैसे? क्योंकि सिंगल सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर हम इसको डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको हम डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके बेस पे? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी। और इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें, मतलब कि इट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम ATP hydrolysis, to transport molecule against the concentration gradient, against the concentration gradient. For example, sodium potassium pump। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यह है इनसाइड पोर्शन ऑफ द सेल, और यह है आउटसाइड पोर्शन। ठीक है। अब सेल के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो होती है लो, और जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है वो होती है हाई। और सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन होती है हाई, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है लो। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये तीन पोटेशियम मॉलिक्यूल्स, तीन सोडियम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है बाहर की साइड, और दो पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देता है सेल की अंदर की साइड। ठीक है। और जो इसमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी डायरेक्टली कहाँ से मिलती है? हमें ATP हाइड्रोलाइसिस से। तो ATP हाइड्रोलाइज हो जाती है ADP प्लस PI में। और इसको ध्यान से देखिए कि एक सॉल्यूट तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर की साइड और एक हो रहा है अंदर की साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? ये है एंटीपोर्ट टाइप का, एंटीपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी टू
अपहिल ट्रांसपोर्ट। देखिए डाउन हिल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एनर्जी टू अपहिल ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम इन इंटेस्टिनल सेल। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है इंटेस्टिनल ल्यूमन, और ये साइटोसोल। अब जो इंटेस्टिनल ल्यूमन है, इसके अंदर जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो होती है हाई, बट जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो होती है लो। बट इनसाइड द सेल जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो तो होती है हाई, और जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है वो होती है लो। तो जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, अब जो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है, इसका सोडियम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो की तरफ होता है। मतलब कि ये हो गया हमारा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये क्या हो गया हमारा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा एनर्जी। क्या? एनर्जी, जो कि ये एनर्जी क्या करेगी, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है का जो ट्रांसपोर्ट है, ये है अप हिल ट्रांसपोर्ट, अप हिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये हो रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो बेसिकली जो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि किसके लिए, अप हिल ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसमें देखिए कि जो दोनों सोल्यूट है वे सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली किसका एग्जाम्पल हुआ, ये किस टाइप का, ये हुआ सिम्पोर्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय बाय।